हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है। आई हेट यू द मोस्ट बिकॉज आई लव यू द मोस्ट। ये उसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जब वांगची विंग को सारी बात बता देता है तो विंग वांगशी को देख रहा होता है और इसके बाद बोलता है, लेकिन इससे मुझे क्या। वांगशी बोलता है, सब कुछ तुमसे ही तो है विंग, तुम नहीं तो तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। ये सुनते ही विंग के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं, फिर दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। इसके बाद विंग वांगशी को बोलता है, हमेशा सारे फैसले सिर्फ तुम ही करते हो ना, तुम्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर दूसरा इंसान क्या चाहता है। वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, वांगशी, अगर मोहब्बत दो तरफ़ा है ना तो फ़ैसले एक तरफ़ा नहीं किए जाते, वरना वो सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। वांगशी बोलता है, विंग आई एम सॉरी। विंग बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम गलत थे। वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है, कहाँ गलत थे। वांगशी कोई आंसर नहीं कर पाता। विंग बोलता है, जब ये नहीं पता कि कहाँ गलत थे तो कैसे पता कि गलत थे। वांगशी बोलता है, विंग मुझे पता है मैंने कुछ तो गलत करा है। विंग बोलता है, तो जानने की कोशिश नहीं करी कि कहाँ गलत करा है। तुम कायर हो वांगजी, जिस पास्ट को तुम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि तुम उसका सामना नहीं कर सकते। उसको लेकर मैं हर रोज़ जीता हूँ। और रही बात कि तुम्हारे प्यार करने की वांगशी, तो इस मोहब्बत में सारे फ़ैसले तुमसे ही होने हैं ना, मेरा तो कोई रोल रहा ही नहीं। इसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वांगजी से बोलता है, वैसे एक और गिफ्ट है, अपने अंकल से पूछो कि आखिर तुम्हें अब तक चीज़ें क्यों याद नहीं आई हैं। और ये कहने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांगशी को सच्चाई पता चलती है कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद वह कुछ टाइम के लिए अपनी याददाश्त भूल गया था, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं। जो अब तक उसकी याददाश्त गई हुई थी वो डॉक्टर और लैंचरैन की मिली भगत थी, क्योंकि वांगशी को हिप्नोसिस के थ्रू उसकी याददाश्त भुला दी गई थी, जिससे कि वह विंग को भूल जाए। जब वांगशी को सारी सच्चाई पता चलती है तो उसका चेहरा बिल्कुल पेल हो जाता है, जैसे मानो कि वह किसी भयंकर सपने में कैद हो जहाँ से वह बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा हो। इसके बाद वांगशी विंग को ढूंढते हुए उसके घर आता है, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं होता। और इसके बाद वह जहाँ भी विंग को ढूंढने की कोशिश करता उसे कहीं भी विंग नहीं मिलता, जिसे देखकर वांगशी और ज़्यादा डर जाता है कि लगता है उसने दोबारा विंग को पाने से पहले उसे दोबारा ही खो दिया। और जब वांगजी को विंग मिलता है तो ऐसा लगता है कि वांगजी की जान में जान आ जाती है, लेकिन विंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। वांगशी बोलता है, विंग। और ये बोलते ही वह अपने सर को नीचे कर लेता है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीज़ें वह उससे कैसे कहे। विंग बोलता है, तो फिर तुम्हें सब कुछ याद आ गया। वांगशी हमें सर हिलाता है। विंग बोलता है, लेकिन मुझे आपके सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये कहकर विंग वहाँ से जाने ही वाला होता है। वांगशी विंग को रोक लेता है। विंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग वहाँ से जाने लगता है। वांगशी विंग को पीछे से गले लगा लेता है। प्लीज़ बस मेरी एक बार बात सुन लो। इसके बाद विंग रुक जाता है। वांगशी उसे बताता है कि उसने ये सब इसलिए करा था कि ताकि वह तुम्हें बचा सके। वांगशी बताता है कि जब लैंचरैन को पता चल चुका था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो वांगशी ने बहुत ट्राई करा कि उसके अंकल इनके रिलेशनशिप के लिए मान जाएं। लेकिन उस टाइम पर तो अंकल ने स्माइल कर कर दिखा दिया, तो मुझे चीज़ें ज़्यादा नहीं समझ आई। मुझे लगा कि शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें लैंशु ने उनके कहने पर ही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी, लेकिन लैंशु की नीयत ही गलत हो गई। वांगशी बोलता है, वो होमोफोबिक थे, और सेकंड वो ये भी चीज़ से डर रहे थे कि अगर हमारी शादी होती है तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे। विंग बोलता है, डेफिनेटली इसी चीज़ की टेंशन बस वो बुढ़ा लैंचरैन कर सकता है ना। बच्चे पैदा कर लो, चाहे उन्हें डिप्रेशन माहौल दे दो। बच्चे पैदा कर लो, चाहे खुद के बच्चे जान देने को तैयार हो। खुद ने टाइम दिया था अपनी औलाद को। इसके बाद वांगशी विंग की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद वांगशी बोलता है, विंग, मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मेरे अंकल सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे तुम्हारे बारे में। उन्होंने ठान लिया था कि वह तुम्हारे फ्यूचर को बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा आगे कंपटीशन में ना जा पाना, तुम्हारा स्कॉलरशिप का ना आना, इवन वो तुम्हें कॉलेज से एक्सपेल कराने के लिए तैयार थे। मैं नहीं जाना चाहता था कनाडा, मैं तैयार था यहीं से पीएचडी करने के लिए, लेकिन जब मेरे अंकल को ये पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रहा हूँ,
उन्होंने मुझे दिखाया कि वो तुम्हारे कदम को कितना मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने उन गैंगस्टर को पैसे दिए थे केवल तुम्हें टारगेट करने के लिए। मैं ऐसा कैसे होने देता? तुम मेरी ज़िंदगी थे विंग। विंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वह पूरी तरह कोशिश करता है कि उसके चेहरे से कुछ भी ना पता चले। और इसके बाद विंग खुद को काम करते हुए बोलता है, और वह ज़िंदगी मर चुकी है वांगची। वांगची बोलता है, विंग ऐसे मत बोलो। और उसका चेहरा बिल्कुल पेन था, दिखाई दे रहा था कि वो दर्द में है। विंग बोलता है, कोई फ़ायदा है इन चीज़ों का? कुछ भी नहीं। वांगची बोलता है, विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे सही में बहुत प्यार करता हूँ। विंग बोलता है, वांगची बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, माफ़ी मांगने के लिए भी और इस प्यार को करने के लिए भी। इसके बाद विंग अपने हाथ से वो घड़ी उतारता है और अपनी रिस्ट पर बने हुए उस कट को वांगची को दिखाता है, जिसे देखने के बाद वांगची का चेहरा और भी ज़्यादा पेल हो जाता है और वो बिल्कुल डर जाता है। विंग बोलता है, क्या देख रहे हो? तुम्हारा दिया हुआ ही तोहफा है, बस मौत ने कबूल नहीं करा। वांगची कोई भी आंसर नहीं कर पाता। ये देखने के बाद उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं। मैंने पहले ही कहा था वांगची, दो तरफ़ा मोहब्बत के एक तरफ़ा फ़ैसले नहीं हुआ करते। तुम्हें पता था ना मैं भी तुमसे प्यार करता था। तो अगले दिन आते, हफ्ते बाद आते, महीनों बाद आते, तुम नहीं आते, किसी और से बताते कि क्या रीज़न है, क्या बात है, कैसे सारी चीज़ें बदली। पर तुमने कुछ भी करा। कुछ तो बहाना होता वांगची, अपने भाई को भेज देते, किसी फ्रेंड को भेज देते, कुछ तो रीज़न देते। वांगची बोलता है, मुझे लगा कि इससे तुम मुझसे नफ़रत करोगे और मूव ऑन हो जाओगे। इसके बाद विंग वांगची की बात सुनने के बाद तेज़ी से हंसने लगता है। विंग बोलता है, क्या मजाक है, वाह। लेकिन बात में सच्चाई है, क्योंकि फिर मूव ऑन हुआ तो ऐसा हुआ कि जिस दिन तुम्हारे इंगेजमेंट की खबर आई मैं उसी दिन मर गया। और रही बात इस शरीर की, तो मुझे नहीं पता कि आखिर मौत ने मुझे गले क्यों नहीं लगाया, शायद मेरे पेरेंट्स की वजह से। इसके बाद विंग की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी इमोशंस में खुद ही पागल हो रहा है। वांगची डर कर विंग को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन विंग वांगची को पीछे धक्का मारता है, दूर रहो मुझसे। वांगची बोलता है, विंग सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। इसके बाद विंग वांगची की कलाई पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। वांगची और विंग दोनों की आंखों में आंसू आते हैं जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद विंग अलग होता है और विंग बोलता है, ओवर, अब हमारे रास्ते अलग हैं। ये सुनते ही वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग बोलता है, तुम्हें मुझे हर्ट नहीं करना था, लेकिन मुझे ज़रूर तुम्हें हर्ट करना था। तुम्हें तड़पाना है उसी आग में जिसमें मैं जला हूँ। गुड बाय वांगची। और ये कहने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। वांगची विंग की कार का पीछा करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उस रात विंग अपने घर भी नहीं जाता और कहाँ चला जाता है उसके बाद वांगची को कभी भी पता नहीं चलता। इसके बाद विंग नी हुसैंग और बाकी सबसे भी पूछता है। नी हुसैंग कहता है, वांगची मुझे तुमसे हमदर्दी है, बट मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो विंग ने करा वो भी सही है। और अब इस बीच 3 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम लोग विंग को देखते हैं, जो कि थाईलैंड में था। विंग का एक शो था जिसमें वह स्टेज पर बता रहा था कि आखिर इमोशंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। तभी वहाँ के होस्ट विंग को देखते हैं, अब तो बहुत ख़तरनाक है। विंग बोलता है, सच्ची में? और वह उनकी तरफ आँख मारता है, जिससे उनके चेहरे पर ब्लश आ जाता है और वो इधर उधर नजरें करने लगते हैं। ये देखकर विंग बोलता है, आपका काम आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना है। वह होस्ट बोलता है, आप आंखें मिलाने कहाँ दे रहे हो? इसके बाद विंग बताता है, बहुत सारे लोगों के लिए सामने वाले को हासिल करना एक कंपटीशन की तरह है, वो एक ट्रॉफ़ी है। तो इसलिए अगर आप किसी को हासिल हो भी जाओ तो उसके बाद भी क्यूरियोसिटी कायम करनी पड़ती है, पुश और पुल का गेम खेलना पड़ता है, ताकि सामने वाला बंदा मेंटेन रहे और उसकी अकल ठिकाने रहे कि भाई मेरे पास अब भी बहुत चांसेस हैं। इसके बाद वह होस्ट बोलता है, डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। मैंने सच में आज तक इन चीज़ों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। विंग बोलता है, इसलिए तो आप जैसे लोग जिन्हें शक होता है उनके पार्टनर पर, फिर भी वो अंधे बनना चूज़ करते हैं। लेकिन प्यार में अंधा नहीं, लॉजिकल होना ज़्यादा बेहतर है।
इसके बाद विंग उनसे बात करते हुए उनके कंधे पर हाथ रख लेता है। होस्ट बोलते हैं, वैसे अब आप कौन से इमोशन मैनिपुलेट करना चाहते हैं? इस पर विंग हंसने लगता है, अच्छी हमारी इतनी औकात कहाँ। होस्ट बोलता है, सब कुछ तो आप खेल गए यहाँ। इसके बाद वह होस्ट विंग को वहाँ से ले जाता है और बोलता है, आपने कहा था ना कि आपको कोलैबोरेट करना है। आपका जो चाइल्ड बिहेवियर पे प्रोजेक्ट था, मैंने जिस पार्टी की बात करी थी वह आ चुकी है। इसके बाद विंग जैसे ही ऑफिस में जाता है, वह देखते ही वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर फांगशी बैठा था। फांगशी को देखकर लगता है कि वह विंग से कुछ बोलना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। और विंग के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा काम थे कि अगर तुम यहाँ पर वर्क करने आए हो तो करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वह वांग जी से बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह मिलता है। होस्ट उन दोनों की मुलाकात कराता है और विंग से बोलता है, ये मिस्टर लैन हैं, ये काफ़ी सारे अनाथ आश्रम चलाते हैं और साथ में काफ़ी सारे ट्रस्ट भी। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है थाईलैंड में, वो इनकी संस्था के अंडर ही आता है और वह बच्चों की सेवा करता है। और क्योंकि ये चाइना से भी हैं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और यहाँ थाईलैंड में भी वर्क काफ़ी अच्छे से हो सकता है। मुझे ठीक लगा और बाकी आप देख लीजिए। उसके बाद वे सभी वहाँ पर मीटिंग करने लगते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। उसके कुछ टाइम बाद ही विंग को मानो कि उस रूम में घुटन हो रही हो और वह वहाँ से भागना चाह रहा था। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, विंग वहाँ पर साइन करने के लिए भी नहीं रुकता। वह जल्दी से उठकर बाहर जाता है कि वो अभी आया। और इसके बाद विंग वॉशरूम में जाता है और वहाँ जाकर पहले तो अपने मुंह को धोता है। उसे खुद समझ नहीं आता इतने सालों बाद वांगशी को देखकर वह पहले की तरह बिल्कुल भी काम नहीं रह पा रहा था। और इसके बाद विंग स्मोकिंग करने लगता है। इसके बाद विंग मिरर में देखता है कि उसके पीछे वांगशी भी वहीं आ जाता है। वांगशी को देखकर विंग कुछ भी नहीं बोलता और अपनी स्मोकिंग कंटिन्यू रखता है। वांगशी बोलता है, ज़्यादा स्मोकिंग करना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन विंग इस चीज़ को इग्नोर करता है। जब वांग जी इस चीज़ को देखता है तो वह विंग के हाथों से उसकी सिगरेट लेता है और उसके मुंह में टॉफ़ी डाल देता है। विंग उस कैंडी को मुंह से बाहर फेंक देता है और वांगशी की तरफ गुस्से में देखता है, क्या है ये सब? वांगशी बोलता है, तुम अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे। विंग गुस्से में देखता है और आई थिंक इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वांगशी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें स्मोक नहीं करने दूंगा। विंग बोलता है, जैसे मैं रुक जाऊंगा। वह दूसरी सिगरेट लेने ही वाला होता है कि वांगशी उसे भी छीन लेता है। इसके बाद विंग गुस्से में आकर वांगशी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे दीवार पर एकदम से प्रेस करता है। वांगशी की कमर में दीवार लगती है लेकिन उसका ध्यान सिर्फ विंग पर था। वांगशी तो इस चीज़ को देखकर खुश था कि एटलीस्ट विंग उसे देखकर गुस्सा तो कर रहा है, क्योंकि गुस्से के रिएक्शन बेहतर है कुछ भी रिएक्शन ना देने से, जैसे कि वांगशी एग्जिस्ट ही ना करता हो। इसके बाद विंग वांगशी के पैर में मारता है, जा यहाँ से। वांगशी बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा और विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी विंग के सांसें भारी होने लगती हैं और उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आने लगते हैं। इसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन वांगशी उसे रोक लेता है। और इसके बाद विंग को अचानक से पता नहीं क्या होता है और वह वांगशी को किस करने लगता है। पहले तो वांगशी की आंखें बड़ी होती हैं लेकिन उसके बाद वह भी किस करने लगते हैं। और यहाँ पर वह विंग जो हमेशा ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल कर ह्यूमंस को कंट्रोल करना जानता था, वो अपने इमोशंस में खुद बह जाता है और एकदम से भूल जाता है कि आखिर वो कर ही क्या रहा है। जब विंग वांगशी से अलग होता है तो उसका चेहरा डर की वजह से पेल हो जाता है कि आखिर उसने ये क्या ही कर डाला। विंग बोलता है, दैट्स इनफ, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, बात ख़त्म। और वह यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इस बात को सोचकर विंग के सर में दर्द हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसके इमोशंस वांगजी के सामने तो पूरी तरह कंसील नहीं हो सकते। इसके बाद वांगशी अपनी पूरी कोशिश करता है विंग को मनाने की, लेकिन उस तरह से कि विंग उससे इरिटेट न हो जाए, कि वो कोई स्टॉकर है जो उसके पीछे लगा पड़ा है, या फिर चिढ़ ना जाए कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वांगजी जिस प्रोजेक्ट में विंग के साथ कोलैबोरेट कर रहा था उसे बहुत अच्छे से करता है और इस चीज़ को तो विंग को भी मानना पड़ता है। विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी चीज़ों से खुश हो जाऊंगा? वांगशी बोलता है, एटलीस्ट मुझे तो अच्छा लगेगा। विंग बोलता है, हाँ तो लगाते रहो खुद को अच्छा, मुझे क्या। और विंग अब भी वांगजी से काम के अलावा कोई और कॉन्टैक्ट नहीं रखता है। शाओ शिनचैन विंग को देखता है और विंग से बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम वांगशी को दोबारा मौका नहीं देना चाहते? विंग बोलता है, छोड़कर जाने वाले को
जो दोबारा मौका देते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। मेरे दिल के दरवाज़े यूं ही नहीं खुले कि जब मन करे छोड़ कर चले जाओ और जब मन करे उसमें वापस आ जाओ। विंग शाओ शिनचैन को गुस्से में देखता है। शाओ शिनचैन बोलता है, मैं उसकी वजह से नहीं, मैं तुम्हारी वजह से बोल रहा हूँ। विंग कोई आंसर नहीं करता। शाओ शिनचैन बोलता है, विंग अगर तुम मुझसे ये कहोगे ना कि तुम्हें वांगची के मरने के बाद तसल्ली मिलेगी तो मैं उसे मार भी सकता हूँ तुम्हारे लिए, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें एक लेवल तक समझता हूँ कि तुम क्या सही में चाह रहे हो, वो अब तुम चाहो और सही में ध्यान से सोचो। इसके बाद विंग अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर ही निकलता है कि तभी एक कार उसकी तरफ तेज़ी से आ रही होती है जो कि विंग से टकराने वाली होती है। इतने में ही वांगची विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन जैसे ही वांगची विंग को खींचता है उसके हाथ में चोट लगती है और वह पूरा घूम जाता है और ज़मीन पर गिरता है, जिससे कि उसके सर में भी चोट लग जाती है, जिसे देखकर विंग एकदम से डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या ही करे। वह वांगची को हॉस्पिटल ले जाता है और वांगची का 3 से 4 घंटे बाद होश आता है। इतने में विंग वहीं बैठा रहता है और वह पूरे टाइम सिर्फ वांगची को ही देख रहा था कि उसे एक पल डर लग रहा था कि अगर उसने आंखें बंद करी तो शायद वांगची उसकी आंखों से ही गायब हो जाएगा। इसके बाद जब वांगची आंखें खोलता है, विंग का पहला जवाब यही होता है, वांगची हम दोनों ट्राई करते हैं। वांगची बस विंग को ही देख रहा था कि क्या। विंग बोलता है, साथ होने का। अब वांगची को कुछ भी समझ नहीं आता। वांगची सोचता है, लगता है कि वो मरकर स्वर्ग पहुंच चुका है और उसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विंग उसके साथ रिलेशनशिप में आने का ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद वांगची विंग के गालों को पिंच करता है और विंग चिल्ला पड़ता है। वांगची बोलता है, ये तो सच्ची में विंग है। विंग वांगची की तरफ गुस्से में देखता है, क्या कर रहे हो? वांगची बोलता है, मैं देख रहा था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। विंग बोलता है, सीरियसली तो खुद को पिंच करो। इसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और विंग खुद को काफ़ी ज़्यादा रिजर्व रखता है कि मानो कि वह दोबारा वांगची के साथ वैसे खुलकर नहीं हो पा रहा और उसे इस रिलेशनशिप में आज़ादी की जगह घुटन फील होने लगती है। शुरुआत के कुछ महीने विंग इस चीज़ को ऐसे ही सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगची को भी पता चलता है कि विंग नेचुरल नहीं है उसके साथ। विंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है क्लब में और वांगची उससे घर लाता है। वांगची विंग को संभालता है और उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाता है। इसके बाद वांगची विंग को बुलाता है, विंग। विंग तभी एकदम से उठता है और वांगची को बेड पर खींच लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगची विंग की आंखों में उसके इमोशन देखने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हलचल हो रही है। इसके बाद विंग वांगची की नेक पर अपना हाथ फहराता है और वांगची से पूछता है, क्या मैं इसे सिगरेट से बर्न कर दूँ? वांगची हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है, सच में? और उसकी सांसें भारी हो रही थी। वांगची हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद विंग सिगरेट उठाता है, उसे जलाता है और उसे वांगची की नेक पर प्रेस करने वाला होता है, लेकिन उसे अचानक से पता नहीं क्या होता है। वांगची अपनी आंखें बंद करता है फील करने के लिए कि अभी विंग वहाँ पर सिगरेट लगाएगा, लेकिन उसे पता नहीं अचानक से क्या होता है। विंग उस सिगरेट को फेंक देता है और वांगची की नेक पर बहुत हार्डली बाइट करता है। वांगची अपनी आंखें खोलता है और ये देखता है कि विंग उसे बाइट कर रहा है। वह अपने हाथ को विंग के बाल में हल्का हल्का फहराता है। वांगची चाहता था कि विंग अपने सारे इमोशन वहीं पर निकाल दे। विंग इतना हार्डली बाइट करता है कि वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। जब विंग अलग होता है, इस चीज़ को देखता है, वह और ज़्यादा बेचैन हो जाता है और वह चिल्लाकर रोने लगता है और वांगची को सुनाने लगता है। विंग वांगची को जो कुछ भी कहता है, वांगची उसे आराम से सुनता है और उसके बाद वांगची विंग को गले लगा लेता है। वांगची बोलता है, शांत हो जाओ विंग, मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, पर ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा प्यार करूंगा और शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। विंग वांगची की तरफ देखता है और ज़्यादा रोने लगता है। वांगची विंग को वहीं बाहों में लेकर बैठ जाता है। विंग वांगची को देखता है कि शायद अब किसी ने समझा उसे कि वो डरा हुआ था। उसके काम फेस के पीछे वो कहीं बेचैन था, क्योंकि वो टाइम, वो लाइफ, वो सब कुछ उसके लिए एक नाइटमेयर बन चुका था, वो ट्रैप जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद उस रात विंग काफ़ी ज़्यादा रोता है और रोते हुए ही वांगची की बाहों में सो जाता है और वांगची विंग के फोरहेड पर किस करता है कि ये आखिरी बार है जब तुम रोए हो और मैं तुम्हारी खुशियों की वजह बनूंगा।
और जब विंग की अगली सुबह आँख खुलती है वह खुद को वांगची की बाहों में देखता है और डेफिनेटली उसे बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है कि फाइनली जो बर्डन कहीं ना कहीं इमोशंस का उसके सर पर था वो जा चुका है। इसके बाद विंग आखिरी में एक दुआ करता है कि हे भगवान, अगर वांगची अब मेरा नहीं हो सकता तो कृपया करके आप इसे अपने पास बुला लेना, क्योंकि अब की बार अगर धोखा मिला या छोड़ के गया तो मैं दोबारा नहीं सहूँगा, बल्कि सीधा वांगची को ही मार डालूँगा, क्योंकि अब मैं उसके बिना रह सकता हूँ लेकिन उसे किसी और के साथ देख कर नहीं रह सकता। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।